हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक एफएक्यू में क्या क्या चीजें लगी होती है और किन चीजों को मिलके एक एफएक्यू बेहतर वर्क करता है या फिर उसका रीडिंग लिया जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं सप्लायर फैन में। यहाँ पे दिया हुआ है एक डैम्पर है जिसको मोटराइज डैम्पर बोला जाता है, जो कि सप्लाई में लगा हुआ है, सप्लाई डक्ट में। यह है एक सप्लाई डक्ट और इसमें इसका इंस्टॉलेशन किया गया है। एक डैम्पर है जो इस डक्ट को क्लोज और ओपन करता है, जिससे कि हवा हमारे रूम में जाता है या फिर बंद हो जाता है। जब हमारा ये मशीन या फिर एचयू वर्क नहीं करता उस कंडीशन में ये क्या करता है, इस डक्ट को 100% क्लोज कर देता है डैम्पर के थ्रू, जिससे हवा इधर से उधर मूव नहीं करता है। जब हमारा मशीन को चलना होता है, एचयू को चलना होता है, उस कंडीशन में सबसे पहले डैम्पर ओपन होता है। डैम्पर ओपन होकर ये कमांड देता है एचयू के पैनल को, जिससे कि हमारा जो ब्लोअर मोटर है वर्क करता है और यहाँ से हवा को ये थ्रो करके और ऐसे करके रूम में सप्लाई करता है। ये सप्लाई ये डक्ट है। ओके, तो इसका यही काम होता है कि जब हमारा एचयू वर्क नहीं करता है तो उस समय ये 100% डक्ट को क्लोज करता है। वर्क करने से पहले ये ओपन होता है, बाद में ये कमांड देता है हमारे एचयू के कंट्रोल पैनल को, जिससे कि हमारे एचयू फिर एफएक्यू वर्क करता है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पे ह्यूमिडिटी सेंसर लगाया गया है। अगर ये एचयू वर्क कर रहा है और इसमें जो भी हवा है रूम में जा रहा है तो उसमें कितना ह्यूमिडिटी है, इस चीज को जानने के लिए जो हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर यहाँ पे लगाया गया है, जिससे कि हमको पता चले कि जो हमारा रूम में एयर जा रहा है उसमें ह्यूमिडिटी कितना है। साथ ही साथ यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर भी लगाया जाता है, जिससे हमें ये पता होता है कि जो हमारा सप्लाई या टेम्परेचर है वो कितना है, जो हमारे रूम में हवा जा रहा है। और यहाँ देखिए, एक डीपीएस लगाया गया है। डीपीएस का जो मेन काम होता है मोटर के प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। कई बार क्या होता है कि अगर मोटर का बेल्ट टूट जाता है, उस कंडीशन में हमारा मोटर जो अनयूजुअल वर्क करता है, जो बिजली कंजप्शन के लिए सही नहीं है। ओके, तो इसके लिए डीपीएस लगाया, जिससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि जब हमारा मोटर वर्क ना करे, ब्लोअर वर्क ना करे, तो उस कंडीशन में हमारे पैनल को या फिर बीएमएस में कमांड दे, जिससे कि हमारा जो टेक्नीशियंस हैं वो आके इसको रेक्टिफाई करें और मोटर को चेक करें कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। इसको वर्क करने के लिए देखिए, यहाँ पे दो पाइप दिया हुआ है, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव पाइप होता है। पॉजिटिव पाइप को फैन के आउटलेट में लगाया जाता है, जहां हवा को थ्रो करता है, और जो नेगेटिव होता है उसको फैन के इनलेट में लगाया जाता है, जहां से हवा को सक करता है। और इसके इनलेट और आउटलेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको ये मेजर करता है और उसके अकॉर्डिंग ये कमांड देता है हमारे एचयू या फिर एफएचयू पैनल को एंड एज वेल एज बीएमएस पैनल को, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा मोटर वर्क कर रहा है प्रॉपर कि नहीं कर रहा है। ओके, अब इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे ये ब्लोअर सेक्शन दिया हुआ है। इस ब्लोअर सेक्शन में क्या होता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले हम आपको दिखाएं, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल बॉक्स दिया हुआ है, इसका भी हमको बताने वाले हैं कि ये क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल बॉक्स के बारे में बताते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल बॉक्स है, इसके साथ में यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, जिसको लिमिट स्विच बोलते हैं। इसका काम होता है कि जब नाइट टाइम में टेक्नीशियंस वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें अंधेरा होता है, तो उसमें लाइट के लिए यहाँ पे इस स्विच को दिया गया है कि जब हमारा एचयू का डोर बंद होता है तो इस लाइट भी बंद हो जाता है, और जब एचयू का डोर ओपन होता है तो लाइट जलने लगता है, जिससे कि इसमें टेक्नीशियंस वर्क कर सकते हैं। और ये ब्लोअर सेक्शन है। ब्लोअर सेक्शन में मोटर होता है और मोटर के साथ में एक ब्लोअर होता है, और इस ब्लोअर को ये जो मोटर है वो इस बेल्ट के थ्रू घुमाता है, जिससे कि जो हवा है वो इस कूलिंग कॉइल के थ्रू पास होता है ठंडा होके, और इस ब्लोअर के थ्रू सप्लाई डक्ट से होते हुए रूम में जाता है। तो आप यहाँ देखिए, ये कूलिंग कॉइल दिया हुआ है और कूलिंग कॉइल देखिए इस सेक्शन में है, और इसका ये इनलेट, इसका पॉइंट है इनलेट। देख सकते हैं आप, स्टेनर लगा है। स्टेनर को लगने का मतलब है कि इनलेट है और ये सीधा कूलिंग कॉइल में जा रहा है। और इसका आउटलेट देखिए आप, आउटलेट से आ रहा है, और इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए मोटराइज वाल लगा हुआ है। ये मोटराइज वाल है जो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है, वाटर के फ्लो को एडजस्ट करके। ओके, और साथ ही साथ यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉइल के आउटलेट पे, ये जो कॉइल का आउटलेट है और कॉइल का ये इनलेट है, जब हवा यहाँ से इन करता है तो उसका टेम्परेचर कितना है वो ये बताता है, और जब कॉइल के बाद ये हवा आउट होता है तो उस कंडीशन में उसका टेम्परेचर कितना है उसको ये सेंसर बताने का काम करता है। तो ये दोनों टेम्परेचर सेंसर है यहाँ पे जो लगा हुआ है। बाद में यहाँ पे देखिए फिल्टर सेक्शन है, और फिल्टर सेक्शन में भी दो डीपीएस लगाया गया है। जब भी फिल्टर गंदा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो डीपीएस है डिफरेंशियल प्रेशर को मेजर करता है, और उसके बाद ये कमांड देता है पैनल को कि हमारा जो फिल्टर है वो डर्टी हो गया, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यही चीजें हैं जो एफएचयू में लगा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, एफएचयू में यही सभी पार्ट लगा होता है और इसी को मिलकर एफएचयू प्रॉपर वर्क करता है। तो आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।